बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मियाँ अकेडमी। सो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज को सोल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर के तमाम लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं। अगर आपको यूट्यूब पे अगर आपको वो लेक्चर्स लेने हैं सो यूट्यूब पे जाएँ, वहाँ पे मियाँ अकेडमी सर्च करें। फर्स्ट पे आपको चैनल मिल जाएगा, उसकी प्लेलिस्ट में जाएं और आप इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट को कम्प्लीटली वॉच कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ कि अगर आप चाहते हैं कि इकोनॉमिक्स से पेपर वाले दिन एक के पेपर से 1 या 2 दिन पहले मैं लाइव आऊँ, सो मेरा ये टारगेट है कि 500 प्लस या 1000 प्लस जो है सब्सक्राइबर्स होंगे। सो मैं इकोनॉमिक्स के पेपर से 1 या 2 दिन पहले जो है वो यूट्यूब पे लाइव आऊँगी। आपके क्वेश्चंस, आपकी क्यूरीज, आपकी कन्फ्यूजन्स जो हैं वो आपके साथ लाइव जो है वो सॉल्व करूँगी। उसके अलावा चैनल की कम्युनिटी में मैंने जो है इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत से क्वेश्चन जो है वो पोस्ट किए होते हैं। सो आप कम्युनिटी को भी विज़िट करिए करें। जैसे आप प्लेलिस्ट में जाते हैं ना चैनल की, उसी तरह साथ लिखा होता है कम्युनिटी, वहाँ पे मैंने क्वेश्चंस पोस्ट किए होते हैं, वहाँ पे आंसर भी किया करें, ठीक है। मेरे पढ़ाने का या लेक्चर्स बनाने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ हों, बल्कि ये भी है कि स्टूडेंट्स को कितनी समझ आती है। सो कम्युनिटी में जो है वो क्वेश्चंस का ज़रूर आंसर किया करें। अब स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड चैप्टर। सो इसकी एक्सरसाइज को देखें तो अगर दो मुतगैयर एक्स और वाई हों और वाई की कदर का इन्हिसार एक्स की कदर पर हो तो इसका तफ़ाइली रिश्ते को किस तरह लिखते हैं। सो मैं आपको पहले भी मैंने जो है वो लेक्चर नंबर आई थिंक सो देखती हूँ पोज करके वीडियो जी। तो यहाँ पे 54 पेज नंबर पे, यानी इस आई थिंक सो ये सेकंड लेक्चर था जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जो इधर वाली होती है आपके साथ जो वैल्यू होती है वो आज़ाद होती है, और जो इस साइड पे इज इक्वल टू के इस साइड पे होता है यानी आपके दूसरी साइड पे होती है वो क्या होती है, ताबे जो है वो मुतगैयर होता है। सो यहाँ पे देखें तो एक्स जो है वो आज़ाद है और वाई जो है वो ताबे है, इन्हिसार करने वाला है। सो यहाँ पे एक्स वाई की कदर का इन्हिसार जो है वो एक्स पर हो, ठीक है। तो इस तफ़ाइली रिश्ते को यानी अब हम इक्वल टू का साइन जो है वो इस साइड पे देखें तो वाई की कदर का इन्हिसार एक्स पे होगा, यानी वाई इस साइड पे बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि वाई की कदर का इन्हिसार एक्स पर होगा। एक्स जो है वो आज़ाद है और वाई जो है वो ताबे है। सो वाई इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इस तरह से आपने लिख लेना है। आगे देखें तो दूसरा MCQ ऐसे ही आराम से जो किसी एक बहस के दौरान काबिल कबूल मुख्तलिफ कदरों का मजमूआ इख्तियार कर सकती हैं, यानी जो अपनी वैल्यूज़ चेंज करती रहती हैं वो क्या कहलाती हैं, मुतगैयरात, यानी जिनकी वैल्यूज़ चेंज होती रहती है। मुस्तक़िलात कहते हैं कॉन्स्टेंट्स को, जैसे पाई 22 पॉइंट समथिंग, वो क्या है मुस्तक़िलात, और मुतगैयरात यानी जो चेंज होती रहती हैं वैल्यूज़, ठीक है। सो यहाँ पे आएगा मुतगैयरात आंसर। अगला थर्ड MCQ आज़ाद और ताबे मुतगैयर के दरमियान बाहमी ताल्लुक़ के इज़हार के लिए हम क्या कहते हैं, उसे हमने पीछे भी जो मैंने आपको दिखाया 50 आई थिंक सो 4 पे सेकंड लेक्चर जिसमें हमने ये वाला अभी ये फंक्शन देखा है, उसी में इनको हम क्या कहते हैं, तफ़ाइल कहते हैं। तफ़ाइल को इंग्लिश में कहते हैं फंक्शंस, ठीक है। सो इनके दरमियान बाहमी ताल्लुक़ को, इनके दरमियान रिलेशनशिप को हम क्या कहेंगे, तफ़ाइल। आगे यकदर्जी मसवात का ख़त किस शक्ल का होता है, वो ख़त मुस्तकीम होता है यानी सीधा होता है, ठीक है। आगे ज़ैल में से कौन सी मसवात 2 दर्जी मसवात की मेयारी सूरत है, ये मैंने आपके साथ शेयर किया था कि फर्स्ट जो है यानी यकदर्जी मसवात की जो है वो मेयारी सूरत होती है AX + B इज़ इक्वल्स टू 0। सो जिसकी पावर जो है ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो तो वो होती है 2 दर्जी मसवात। सो ये थी एक दर्जी मसवात क्योंकि इसकी पावर की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू यानी कुव्वत नमा की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू क्या थी, 1 है। जिस पे कोई वैल्यू ना हो जिसकी पावर में, उसकी वैल्यू वहाँ पे होती है 1। सो यहाँ पे 2 दी हुई है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कुव्वत नमा 2 है। सो ये इसकी जो है वो 2 दर्जी मसवात की मेयारी सूरत है AX² + BX + C इज़ इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये आपने याद रखना है। आगे देखें एक्सरसाइज वाले जो MCQs होते हैं इन्हें आप बिल्कुल भी मिस ना किया करें क्योंकि इनमें से 50 to 70% जो है वो ऐसे MCQs होते हैं जो बिल्कुल एक्सरसाइज में से आते हैं। सो इन्हें भी आप जो है स्किप बिल्कुल ना किया करें। अगर आज़ाद और ताबे मुतगैयर एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में हरकत करें, ठीक है, एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में। अब मैंने आपके साथ जो है वो देखें, मैं 1 मिनट स्किप करती हूँ फिर वीडियो। तो यहाँ पे देखें मैंने आपके साथ आगे भी शेयर किया था 54 पे। सो इसकी 2 टाइप से तकसीरी तफ़ाइल और तकलीली। तकसीरी में क्या था कि एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है। एक चीज़ तकलीली में ये था कि एक चीज़ कम तो दूसरी भी कम। तकसीरी में था दोनों बढ़ेंगी दोनों कम होंगी। तकलीली में था एक बढ़ेगी एक कम और दूसरी बढ़ेगी तो दूसरी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। सो यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है MCQs में,
अगर आज़ाद और ताबे मुतगय्यर मुखालिफ सिमत में हमने देखा है कि तकलीली में होता है, तकसीरी में होता है दोनों बढ़ेंगी दोनों कम होंगी। और तकलीली में ये होता है एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में, मुखालिफ कहते हैं उल्टी सिमत में, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा तकलीली तफ़ाइल, यानी तलब और कीमत वाला, इसकी एग्जांपल जो मैंने आपके साथ शेयर की थी। अब इसको तदादी मवाद को मुनज़्ज़म तरीके से जो है वो उफ़क़ी और अमूदी कालमों में, ये मैंने आपको बताया था, इसको क्या कहते हैं, ये उफ़क़ी और अमूदी उफ़क़ी और अमूदी जो है कॉलम्स में जो है वो डाटा को अरेंज करना, कुछ डाटा दिया हुआ और इस तरह से उन्हें अरेंज करना, वो क्या कहलाती है, जदवलबंदी यानी टैबुलेशन। अरेंज करके डाटा को कॉलम्स में या रोज़ में लिखना, सो उसे क्या हम कहेंगे, जदवलबंदी, ठीक है। आगे ज़ैल में कौन सा ज़रिया इब्तिदाई तदादी मवाद इकट्ठा करने से मुतल्लिक नहीं है, ये देखें। तो अगर आपने फोर्थ लेक्चर अगर आपने लिया है तो उसमें आपको पता चलेगा कि तहकीकी मतबूआत के ज़रिए जो है वो इकट्ठा करने से मुतल्लिक नहीं है। सो ये आप देख लीजिएगा। अगला देखें तो इस MCQs में बताया हुआ है ऐसी मसवातें जिनकी नामालूम कदरों की हलशुदा कदरें बैक वक्त तमाम मसवात पर सादिक आती हैं, तो ये होती हैं हमजाद मसवातें। ये हमने जो आई थिंक सो थर्ड लेक्चर में जी हमने डिस्कस किया था, जो कि पेज नंबर है हमारे पास 61 में, ठीक है। ये हमने टॉपिक पढ़ लिया हुआ है। अब आगे देखें, ये जो खाली जगह और कॉलम्स वाले जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, इनमें से भी MCQs जो है वो आते हैं। सो इन्हें भी आप जो है MCQs के तौर पे ज़रूर याद किया करें, इन्हें स्किप ना किया करें। अब देखें, घड़ी पर सुइयों की रफ्तार एक क्या है, घड़ी जो है वो चलती है एक यानी मुसलसल तरीके से चलती है, यानी ये तो नहीं ना होता कि पहले 1 बजा, फिर 3 घड़ी पे बज गए, फिर बाद में 5 और फिर जाके 2 बजे, इस तरह नहीं होता कि 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल जो है मुसलसल तरीके से जो है वो घड़ी की सुइयाँ जो है उसकी चेंज होती हैं। सो ये क्या एक मुसलसल मुतगय्यर है। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में, थर्ड चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में ये टॉपिक बिल्कुल क्लियरली जो है वो डिस्कस किया था। 2 दर्जी मसावात को हल करने का फॉर्मूला, यहाँ पे बहुत से बच्चे गलती कर जाते हैं कि मयारी सूरत 2 दर्जी मसावात की मयारी सूरत यहाँ पे लिखने शुरू हो जाते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है या लॉन्ग क्वेश्चन उसमें MCQs में। सो आपने ये याद रखना है कि फॉर्मूला अगर पूछेंगे सो आपने लिखना है x = -b + √b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2 है। यहाँ पे आई थिंक सो क्लियरली नज़र नहीं आ रहा, मैं आपके साथ दोबारा शेयर कर देती हूँ। x = -b + √b का स्क्वायर -4ac ये होल का डिवाइडेड बाई 2 है, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अंडर रूट के नीचे सिर्फ 2a लिख देते हैं, बाकी को जो है वो अंडर रूट में नहीं लेते। सो ये आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। होल के अंदर जो है, होल के नीचे जो है वो 2a है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 है। अब यहाँ पे आपने ये नहीं लिख देना 2 दर्जी मसावात की मेयारी सूरत, जो कि हमने MCQs नंबर 5 में डिस्कस की थी, वो नहीं आपने लिखनी, आपने ये वाला लिखना, ठीक है। फॉर्मूला हो तो ये वाला, और अगर मेयारी सूरत हो तो आपने ax² + bx + c = 0 लिख लेनी है, ठीक है। आगे देखें थर्ड MCQs, तो माशियात में अंग्रेज़ी अल्फ़ाबेट XYZ जो है वो बदल पजीर मुस्तक़लात हैं, ठीक है, यानी चेंज होते रहते हैं। अब शुमारियाती तहकीक के तरतीबवार जवाबात फराहम करती है, वो क्या है, तरतीबवार यानी अरेंज्ड, ठीक है, आंसर देती है, वो क्या है, जदवलबंदी, ठीक है, जदवलबंदी। आगे देखें तो दोल जबरी जुमलों के दरमियान जो है बराबरी का इज़हार करती है। ये हमने हमने पढ़ा था थर्ड लेक्चर में, जिसमें ये पढ़ा था, ठीक है। ये क्या होते हैं, अलजबरी जुमले होते हैं, x + 6 और 3x - 9, ये क्या दो अलजबरी जुमले हैं, इनके दरमियान बराबरी का इज़हार यानी = का साइन अगर जब इनमें लग जाए तो वो क्या कहलाती है, एक मसावात कहलाती है। इनके दरमियान बराबरी का इज़हार जो करती है उसे हम क्या कहते हैं, मसावात यानी इक्वेशंस, ठीक है, मसावात। आगे देखें तो ऐसे मुतगय्यर मकदारें जो अपने सिलसिला हदूद के अंदर रखने ना छोड़ें, यानी मुसलसल रहें। सो क्या होगी, मुसलसल मुतगय्यरात होंगी। मुतगय्यर मकदारें, यहाँ पे आपको पता चल गया कि मुतगय्यर है, कांस्टेंट नहीं है, उस तरह मुस्तक़िलात नहीं है, ठीक है। सो ये क्या है, कि रखने नहीं छोड़ती, ये हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था, इसके ब्रीफली हमने डिस्कस कर लिया था, यानी रखने ना छोड़े। रखने या छलांगे पाई जाती हैं वो कहलाते हैं गैर मुसलसल, जिनमें ना हो वो क्या कहलाते हैं, मुसलसल। सो यहाँ पे आएगा मुसलसल मुतगय्यरात। आगे देखें माशी मुतगय्यरात क्या होती हैं, मुसलसल नौइयत की भी होते हैं। माशी मुतगय्यरात गैर मुसलसल और गैर माशी जो हैं वो मुसलसल नौइयत के होते हैं, ये आपने देख लेना है। आगे देखें तो मुतगय्यर में रखने या छलांगे पाई जाती हैं, वो कौन सा होता है, गैर मुसलसल, जो कि मैंने अभी आपके साथ पीछे दिखाया आपको।
उसमें ब्रीफली हमने लेक्चर नंबर 1 में इसे डिस्कस कर लिया था। आई थिंक सो आपके लिए बहुत ही ईजी एक्सरसाइज होगी। किसी शुमारियाती तहकीक के लिए पहली मरतबा इकट्ठा किया गया मवाद, यानी पहली दफ़ा जो किसी तहकीक या तज्जिए के जो है वो उसे नहीं गुजारा गया, वो क्या होगा, इब्तदाई तदादी मवाद। सानवी तदादी मवाद नहीं होगा, क्योंकि सानवी तदादी मवाद वो होता है जिसे हम एक दफ़ा तहकीक से, एक दफ़ा तज्जिए से इसे एनालाइज कर लिया हो, जिसे वो कहलाता है सानवी। लेकिन ये पहली दफ़ा इकट्ठा किया है, सो ये क्या है, एक इब्तदाई तदादी मवाद है। आगे मुस्तकिलात कभी तब्दील नहीं होते। फॉर एग्जांपल जैसे पाई की वैल्यू होती है 22 पॉइंट समथिंग, सो ये जो है बिल्कुल चेंज नहीं होती। अब मुस्तकिलात की कभी वैल्यूज़ भी चेंज नहीं होती, तब्दील नहीं होती। यहाँ पे हमारी जो खाली जगह कंप्लीट हो गई है, फिल इन द ब्लैंक्स। अब आगे देखें कॉलम्स, इन्हें भी आपने एमसीक्यूज़ के लिए ज़रूर प्रिपेयर करना है, ठीक है। पैरामीटर्स क्या होते हैं, ठीक है। पैरामीटर्स ये मैंने आगे लिखे हुए हैं, ठीक है। वीडियो ज़्यादा ना लंबी हो जाए इसलिए ये आप अभी खुद से डिस्कस करें, क्योंकि जिन बच्चों ने 4 लेक्चर्स ले लिए हैं इस चैप्टर के, टोटल 4 लेक्चर बने थे इस चैप्टर के, उनके लिए ये सारा कुछ बहुत ईजी होगा। अगर कुछ चीज़ नहीं समझ आती सो यू कैन कॉमेंट में, ठीक है। या आप देख लीजिएगा, इसे मिला लीजिएगा। यहाँ पे मैंने नंबर्स भी लिख दिए हैं कि अगर आपको मैचिंग की समझ ना आए, ठीक है। सो ये आगे देखें तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जी। तो यहाँ पे देखें तो मुतगय्यरात से ये जो मैंने मार्क किए हैं 3 क्वेश्चन, ये बोर्ड के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्हें आपने मार्क कर लेना है। मुतगय्यरात से क्या मुराद है, ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, जिनकी वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं। पेज नंबर आप जिन्होंने बच्चों ने 4 लेक्चर्स लिए हैं उनके लिए ईजी होगा। जिनकी वैल्यूज़ जो है वो चेंज होती रहती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मुतगय्यरात कहलाते हैं। मुसलसल और गैर मुसलसल मुतगय्यर, यानी जो बिल्कुल सेम कोई जो वैल्यूज़ अपने उसमें हदूद के अंदर नहीं छोड़ते, ठीक है, उनमें रखे हैं या छलांगें नहीं पाई जाती, वो क्या कहलाते हैं, मुसलसल। और इसकी एग्जांपल थी वो सुई की, उसकी घड़ी की सुइयों की एग्जांपल थी गैर मुसलसल। ये मैंने आपके साथ फर्स्ट लेक्चर में जो डिस्कस किया हुआ है। इसकी क्या करनी है, आपने एग्जांपल भी देनी है, डेफिनेशन भी लिखनी है इनके डिफरेंस में, और डायग्राम्स भी बनानी है। डायग्राम्स जो मैंने आपको पीछे दिखाई यहाँ पे बुक पे भी बनी हुई हैं, आपने वो एग्जाम्पल्स भी उसमें डायग्राम्स भी बनानी है, ठीक है, फ़र्क में। अब आगे देखें तो फाइल से क्या मुराद है, ये भी मैंने आपके साथ 54 पेज नंबर पे आपके साथ शेयर किया था। तकसीरी और तकलीलित फ़ाइल, ये भी ये सेकंड जो लेक्चर है उसमें हमने डिस्कस किया था, ठीक है। ये तो फाइल के बाद 54 पेज पे तकसीरी मिल जाएगा, तकसीरी और तकलीलित फ़ाइल, ये आपको आंसर मिल जाएंगे। आगे हमजाद मसवात, ये हमने किया था लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस, ठीक है। आगे जो डबलबंदी, ये भी हमने लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस किया था। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उसमें बोर्ड के लिहाज से एक्सरसाइज में से वो ये 3 है, ठीक है। अब जो बोर्ड के लिहाज से इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन, वो आपके साथ में शेयर करती चलो ये है, ठीक है। मुसलसल मुतगय्यर की तारीफ़ और मिसाल दें। आज़ाद मुतगय्यर से क्या मुराद है, तकसीरी तफ़ाइल, तकलीली तफ़ाइल। मुस्तक़िलात से क्या मुराद है, मसावात की तारीफ़। आज़ाद और ताबे मुतगय्यर में फ़र्क। इब्तदाई तदादी मवाद और सानी तदादी मवाद से क्या मुराद है, ये आपने देख लेना है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस। अब लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ आ जाएं। इस चैप्टर का जो मैं बता रही हूँ आपको कि अगर उसमें आपके साथ बहुत ही जल्द जो है वो पेयरिंग स्कीम इकोनॉमिक्स की शेयर करूँगी। अगर मैंने उसमें आपके साथ शेयर किया कि 3rd चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, सो आपने इस चैप्टर को लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है, अदरवाइज़ आप इसको सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कर लें, ठीक है। वैसे भी अगर जिन बच्चों ने 4 लेक्चर्स ले लिया उनके लिए लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। मुस्तक़िलात की डेफिनेशन यहाँ पर पूछी हुई है, तो फाइल की पूछी हुई है। पैरामीटर्स, यानी पैरामीटर्स ये भी पूछ सकते हैं। पैरामीटर्स होते क्या हैं, ये क्या होते हैं, वो होते हैं मुतगय्यरात, ठीक है। सॉरी, मुतगय्यरात नहीं होते, कन्फ्यूजन होगी, ये बदल पजीर मुस्तक़िलात होते हैं, ठीक है, जिनकी वैल्यूज़ कभी चेंज होती हैं और कभी चेंज नहीं होती, ठीक है। बदल पजीर मुस्तक़िलात यानी जिनकी वैल्यूज़ कभी चेंज हो और कभी ना हो, ठीक है। अब पैरामीटर्स भी, ये भी आपने समझ लेना है कि पैरामीटर्स क्या, बदल पजीर मुस्तक़िलात और पैरामीटर्स एक ही को कह रहे हैं, ठीक है। मुतगय्यरात के यहाँ पे उन्होंने लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा, मुतगय्यर की डेफिनेशन लिखेंगे, डायग्राम्स बनाएंगे, मुसलसल गैर मुसलसल, ये बाकी आप एग्जांपल्स जो हैं इसके टाइप्स को देख लीजिएगा, उसे डिस्कस कर दीजिएगा। आगे दर्ज झैल मसवातों की वजाहत मिसालों से कीजिए। 1 दर्जी मसवात, 2 दर्जी मसवात और हमजाद मसवात, ये हमने किया हुआ है लेक्चर नंबर 3 में। सो ये आप लेक्चर नंबर 3 से जो है वो ज़रूर जो है उसे डिस्कस कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखें तो ये वैसे शॉर्ट क्वेश्चन जो है इस पार्ट में से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो मैं आपके साथ एक जो है वो सॉल्व करके आपके साथ शेयर कर देती हूँ, और बाकी जो है वो आपने खुद जो है वो करने हैं। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती सो यू कैन कॉमेंट भी, ठीक है। यहाँ पे देखें, जैसे मैं आपको 3rd जो है वो समझा देती हूँ। 8x + 2 = 18 है, ठीक है। 8x यहीं पे रह जाएगा और +2 था यहाँ पे, यानी प्लस का था, इधर आके माइनस हो जाएगा, 18 - 2 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 16, ठीक है।
और x यहीं पे रहेगा, 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 16 डिवाइडेड बाई 8, सो 8 2 आर 16, सो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पे x की वैल्यू निकल आई। ठीक है, इसी तरह ही आपने बाकी को भी दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और इनके आंसर्स मुझे लाजमी कमेंट्स में बताने हैं। ठीक है, ताकि मैं आपके साथ जो है राइट आंसर शेयर कर सकूँ। अब यहाँ पे मसावातों को ग्राफ के ज़रिए बनाना है, ये मैंने आपके साथ शेयर किया था आई थिंक सो लेक्चर नंबर 3 में। वहाँ पे क्या करना था हमने, मैं आपको थोड़ी टिप्स दे दूँ कि हाँ, यहाँ पे देखें ना कि हमने जो है y इज इक्वल्स टू 6x है, यहाँ पे हमने क्या करना था, x की वैल्यूज़ जो है वो लेट कर लेनी है, सपोज कर लेनी है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यूज़ ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 0 ले लेंगे। ठीक है, सॉरी जी, तो यहाँ पे y लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगी -1 -2, यहाँ पे आ जाएंगे 1 2, ये हम लेट कर लेंगे। y इज इक्वल टू 6 और यहाँ पे लिख लेंगे 1। ठीक है, 6 1s are 1, सो यहाँ पे जो है वैल्यूज़ जो y की आती जाएंगी वो यहाँ पे पुट करेंगे, फिर इस तरह से ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से ग्राफ बनाएंगे। यहाँ ये x एक्सिस है, ये x माइनस वाला है। ठीक है, और ये y वाला है और ये y माइनस एक्स वाला है। यहाँ पे वैल्यूज़ जो है वो पुट करते जाएंगे। अगर ये इसकी माइनस में है, इसकी जैसे ये वैल्यूज़ अगर आपको पुट नहीं करनी आती तो ये कमेंट में मैं आपके साथ जो वो अलग से वीडियो बना के शेयर कर दूँगी। इस तरह से आप जो वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करने के बाद आएंगी वो आपने y की यहाँ पे लिखनी है और बाद में इसे ग्राफ में पुट कर देना है। अब बाकी आ गया दरअसल हमज़ादे मसावातों को हल कीजिए। सो यहाँ पे क्या किया हुआ है उन्होंने, 2x + 3y और ये इज इक्वल्स टू 13, 3x - y इज इक्वल्स टू 3। ये जो है लॉन्ग क्वेश्चंस में आते नहीं हैं। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ ये वाले शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सो ये आपने देख लेना है, लेकिन अदरवाइज़ जो जिन स्टूडेंट्स ने समझना है वो आप लेक्चर नंबर 3 में देख लीजिएगा। वहाँ पे मैंने आपके साथ एग्जांपल जो है वो शेयर की हुई है, बुक पे जो एग्जांपल थी वो मैंने आपके साथ जो है वो सोल्व की थी, और उसके मुताबिक आप इसे सोल्व कीजिएगा और कमेंट में मुझे इसका आंसर ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ। और उसके बाद ये जो वैल्यूज़ आएंगी उन्हें हमने ग्राफ में शो कर देना है। ठीक है, इसी तरह हमने ग्राफ बनाना है। ठीक है, शुमारियाती मवाद वाला ये हमने लेक्चर नंबर किया था 4 में, डबलबंदी वाला, और उसके एग्ज़ाम और उसके असूल जो हैं वो हमने किए थे लेक्चर नंबर 4 में। ये भी लेक्चर नंबर 4 है और ये भी लेक्चर नंबर 4 में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगला चैप्टर हमारा तलब वाला आता है, जो कि बहुत ही इजी चैप्टर है। तलब और रसद वाला चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इजी चैप्टर है। लॉन्ग और शॉर्ट के लिए तलब और रसद वाला चैप्टर जो है बहुत ही ईजी हैं। सो अगले लेक्चर में मिलेंगे। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दुआओं में याद रखेगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।